हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 2 बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के ऊपर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है हमें ये समझना है कि डेरिवेटिव्स क्या है। और एक चीज और, अगर आप लोग पूरा कोर्स करना चाहते हैं सीआईबी का तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, फोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज मिलेगा आपको डेरिवेटिव्स। क्या समझ में आता है डेरिवेटिव्स, क्या होता है डेरिवेटिव्स? ठीक है, डेरिवेटिव्स एक प्रकार का एक तरीका होता है, एक टूल होता है जिसको हम हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग मतलब होता है रिस्क को कम करना। हम ये बोल सकते कि डेरिवेटिव्स एक प्रकार का टूल है जिसकी मदद से हम रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क को कम करने का चीज को हम हेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं इट इज ए वे टू मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज हेजिंग। ये हेजिंग करने का तरीका हो गया। आप रिस्क को कम कर रहे हैं, उसी को हम हेजिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? और डेरिवेटिव्स को दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि एक तरीका होता है कि इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्या कर? न्यूट्रलाइज। ठीक है, ये अल्टर कर रहे हैं, एक लेवल पे ला रहे हैं कि चलो अगर लॉस हो गया तो इतना मेरे बियर कर लूंगा। ठीक है, इतना मैं बियर कर लूंगा। जब फॉरेन एक्सचेंज में आएंगे तो आप देखेंगे ट्रेडिंग होने लगता है। क्या होता है? ट्रेडिंग। एक डॉलर को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इंडियन रुपीज में हुआ या और भी करेंसी में कन्वर्ट होता है। ये फ्लक्चुएट करता है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हुए आप, फ्लक्चुएट करता, अप एंड डाउन होता है। ठीक है, ये अप एंड डाउन जो होता है इसकी वजह से बहुत हैवी लॉस और बहुत हैवी प्रॉफिट हो सकता है। देखिए नेचुरल सी बात है, किसी एक को लॉस होगा और किसी एक को प्रॉफिट होगा। ठीक है, कभी ये चलता है। ये ट्रेडिंग कांस्टेंट नहीं रहता है। ट्रेडिंग में क्या होता है? हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज हर 4 सेकंड में फ्लक्चुएट होता है। किसी का दाम घटेगा तो किसी का दाम बढ़ेगा, किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। और नुकसान हो रहा है तो एक लेवल तक ही मैं बियर करूंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक। ठीक है, तो और इसमें अनसर्टेनिटी हमेशा लगी रहती है। इसी चीज को कम करने के लिए डेरिवेटिव होता है कि एक एक्सेप्टेबल लेवल हम एक्सेप्ट कर सकें। तो आप यहां पे एक चीज और बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू द एक्सपोजर फॉर न्यूट्रलाइज or alter to acceptable levels। ठीक है, ये चीज हो गया हम डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। और लॉस हो रहा है तो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक हम लॉस को बियर करेंगे। ठीक है, एक क्या ये एक्सेप्टेबल लेवल लॉस को बियर करने का। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होता है, सब चीज आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं वो समझ सकते हैं इसको। इसमें कई प्रकार के होते हैं। तो आपसे कोई टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स पूछता है अगर, तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एफआरए, फ्यूचर्स। ठीक है, कई प्रकार के हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, एफआरए, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट्स। उसके बाद हो जाएगा फ्यूचर्स। ये सब क्या क्या होता है सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए रिस्क को। एक शब्द है रिस्क। ये होता क्या है? क्या होता है रिस्क? हम बहुत सुनते हैं रिस्क है, ये करने में, इस काम में रिस्क है, उस काम में रिस्क है। क्या रिस्क मीनिंग क्या है उसको? अगर हम फाइनेंस के टर्म पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस, रिस्क यहाँ ये है कि रिस्क का मतलब ये हो जाता है कि एक कोई अनप्लान्ड इवेंट हो गया,
या कोई फाइनेंशियल कंसिक्वेंस हो गया जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, ये कुछ नहीं होता है, हम बोल सकते हैं रिस्क एक प्रकार का पैसे का नुकसान है। तो आपको रिस्क क्या होता है? रिस्क एक सिंपल सी चीज हो गया, हम ये बोल सकते हैं भाई किसी तरह का पैसे का नुकसान, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो जाए, या आप बोल सकते हैं इनकम कम हो जाए। दूसरा चीज क्या है? इनकम कम हो गया, वो भी एक तरह का आपका रिस्क है, या इनकम कम हो जाए, रिड्यूस्ड अर्निंग बोल सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो डिफाइंड एज अनप्लान्ड इवेंट, ठीक है, अनप्लान्ड इवेंट हो गया विथ फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस। फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस क्या है? रिजल्टिंग इन लॉस और reduced अर्निंग्स, ये हो रहा है। अनप्लान्ड इवेंट है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज हो रही, नुकसान हो रही, रिजल्टिंग हो गया, उसकी वजह से लॉस हो रहा हो या इनकम रिड्यूस हो गया हो, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आप इसको प्लीज लिख लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेक्स ऑपरेशन जब आप करिए, कुछ कॉमन से रिस्क होते हैं, ठीक है। सम कॉमन रिस्क्स फेस्ड इन फॉरेक्स ऑपरेशन। तो भाई कुछ कॉमन से रिस्क है जो हम लोग फॉरेक्स ऑपरेशन में फेस करते हैं, क्या क्या है? एक्सचेंज रिस्क, जैसे सबसे पहला हो जाएगा एक्सचेंज रिस्क। क्यों? सबसे पहला चीज है कि ये फ्लक्चुएट करता है ना। आप करेंसी क्या होती है? यहां पे फ्लक्चुएट करती है, और हो सकता है आपको हैवी पैसा पे करना पड़े, ठीक है। क्या हो सकता है? किसी एक पार्टी को हैवी मनी पे करना पड़े, क्योंकि करेंसी चेंज हो रहा है। एग्जांपल से समझिए, मान लेते हैं कि $1 का दाम भारतीय रुपए में 74.74 है। सडनली ये आपको ऐसा मान लीजिए, सडनली ये आपको बढ़ के 75.666 हो गया। तो अब आपको क्या हो रहा है? इतना रुपए पे करना पड़ रहा है $1 के लिए। आप सोच रहे थे 74 रुपीज से बढ़ के 75 हो गया, तो नुकसान हो गया। और $1 नहीं है, ऐसे $10,000 है, मान लीजिए $1,00,000 है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। समझ आई बात? ये चीज होता है। ये तो मैं फिर भी कम बोल रहा हूं, मान लीजिए कभी 70 हो गया, बहुत चेंज होता है, ठीक है, इसके हिसाब से होता है। दूसरा चीज है सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। अब ये कैसा रिस्क होता है ये समझते हैं। सेटलमेंट रिस्क का मतलब ये है, हम इसको सेटलमेंट रिस्क भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? टेम्पोरल रिस्क, और एक और नाम है हर्स्टेट रिस्क, ठीक है। इसका 3 तरह का नाम है, सेटलमेंट रिस्क, टेम्पोरल रिस्क और हर्स्टेट रिस्क, ठीक है। हर्स्टेट रिस्क इसलिए पड़ा है नाम क्योंकि उस समय एक जर्मनी में बैंक हुआ करता था, बैंक हॉस, और वो फेल कर गया पेमेंट करने में, इसलिए वो हर्स्टेट नाम पड़ा है उसका, ठीक है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं होता क्या है। सेटलमेंट का मतलब है कि यहाँ पे आप जानते हैं जब फॉरेन एक्सचेंज होगा, ठीक है, जब कभी भी फॉरेन एक्सचेंज होगा, नेचुरल सी बात है कि इसके अंदर 2 पार्टी काम करती है, या ठीक है, 2 पार्टी काम कर रही है। एक मान लीजिए डॉलर वाली पार्टी है और एक रुपए वाली पार्टी है।
अब इन दोनों में से क्या हुआ कि मान लेते हैं डॉलर वाला पार्टी ने पैसा पे कर दिया, अब पे कर दिया, दे दिया, ठीक है। ये जो भारत वाला आदमी है, रुपए जिसको पे करना है, उसने पे ही नहीं किया, नॉट पे किया, नॉट पेड। इसने क्या किया, पे कर दिया, इसने पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है। करेंसी तभी ट्रांसफर होगा ना जब मैं डॉलर दे रहा हूं तो उधर से रुपए आना चाहिए, ठीक है। ये अगर डॉलर दे रहा है तो इसके बदले रुपए आना चाहिए, रुपए इसने भेजा ही नहीं। क्या किया, रुपए इसने भेजा ही नहीं, ये हो गया सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। अब आइए हर्स्टेट रिस्क के ऊपर। हर्स्टेट रिस्क क्या हो गया कि 1974 में इसी तरह का एक फेलियर हो गया जहां बैंक फेल कर गया पैसा पे करने में। आप बोल सकते हैं नेम्ड आफ्टर द 1974 फेलियर ऑफ बैंक हाउस हर्स्टेट इन जर्मनी, ठीक है। यहां पे फेल हो गया था 1974 में, ये एक रीजन था, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स आप प्लीज लिखते चलिएगा, इस तरह बहुत सारे रिस्क जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे CIB का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है। एक है बेच सिस्टम। बेच सिस्टम मतलब वहाँ पर लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं PDF में, ठीक है। अंतर कहाँ है, यहाँ है। इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिल रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे। इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर पेपर का कंपेयर करें, प्राइस ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है। BFM का यहाँ 1200 रुपये, 1500 रुपये। रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 टाइम्स 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।